हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन 43(b)(h ये सेक्शन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बताता है। ये बताता है कि हमें टाइमली पेमेंट 45 डेज़ या 15 डेज़ में पेमेंट करना होगा, वरना हमारे परचेज़ या जो भी हमारा एक्सपेंसेस वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सीए ज्योति अग्रवाल आपको डिटेल में सेक्शन के बारे में बताती हूँ कि हमें 31 मार्च 2025 तक क्या कंप्लायंस कर लेनी चाहिए ताकि हमारा टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और हमें हमारे एक्सपेंसेस अलाउ हो जाए। सप्लाई यानी क्रेडिटर, जिससे हमने माल परचेज़ किया है ना, और हमारा कुछ अमाउंट ड्यू है ना। अगर वो सप्लाई रजिस्टर है, अंदर रजिस्टर है उद्यम पोर्टल यानी एमएसएमई में, है ना, तो हमें ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो ये अभी अप्लाई नहीं होगा, अगर रजिस्टर है तो अप्लाई होगा। उसमें भी अगर वो सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर है तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। ट्रेडर के केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर है और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, मीडियम एंटरप्राइजेज पर अभी सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। 45 और 15 डेज़ का रूल जो है वो नहीं अप्लाई हो रहा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज पे अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट है तो बायर की जो पेमेंट होगा उसे 45 डेज़ में पेमेंट करना होगा। इसने लिख रखा है द बायर शेल द पेमेंट विद इन अ डेट ऑफ एग्रीमेंट, बट इफ़ इन केस पीरियड ऑफ एग्रीमेंट अपॉन इन रिटर्न शेल बी एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ एक्सटेंशन तो डे में डीम एक्सेप्टेंस, तो हम उसको डीम एक्सेप्टेंस मानेंगे, यानी 45 डेज में पेमेंट करना होगा अगर एग्रीमेंट है तो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बायर शेल मेक पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस या और डीम टू बी एक्सेप्टेंस गुड्स और सर्विसेज, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सेप्ट करी है उसके 15 डेज में अपन को हमें पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमने किसी से नट शेल इसमें यही बताया गया है कि जो जिससे हमने परचेज़ किया है माल उसको हमें पेमेंट करना है। तो अगर वो रजिस्टर है, मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर यानी ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर, उसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज मीडियम एंटरप्राइजेज नहीं है, उस पर यू एप्लीकेबल होता है। उसमें रिटर्न एग्रीमेंट है तो हमें 45 डेज़ में पेमेंट करना होता है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हमें 15 डेज़ में पेमेंट करना होता है। अगर हम ऐसा पेमेंट नहीं करते हैं, ये पेमेंट विद इन टाइम नहीं करते हैं, तो हमें वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे और वह हमारे एज ए इनकम जुड़ जाएंगे। अगर हमने किसी से परचेज़ किया तो परचेज़ एज ए इनकम ऐड हो जाएगी और वो तभी अलाउ होगी जब हम उनको पेमेंट कर देंगे, तभी वह अलाउ होगी। दूसरा, माइक्रो एंटरप्राइजेज से हमारा यहाँ मतलब है कि वह एंटरप्राइजेज जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वह एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज मतलब है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसके कुछ और भी नोट्स हैं जो मैं सेक्शन 43(b)(h इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 31 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड। ये 31 से ही अप्लाई हो गया है, तो 23-24 और अभी 24-25 में भी एप्लीकेबल है। माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीन, माइक्रो एंटरप्राइजेस वह जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में इन्होंने लेस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। और स्मॉल एंटरप्राइजेज से मतलब है प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है और टर्नओवर जिसका एक्सीड नहीं है 50 करोड़ से, वह माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के बारे में बताया गया है। वहीं सेक्शन 43(b)(h बताता है नॉट एप्लीकेबल दोज एंटरप्राइजेज वो शो दियर इनकम अंडर सेक्शन 44(a)(d) और DA, जिसमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम जो हम दिखाते हैं अगर ऑप्ट कर रखी है हमने तो यह 43(b)(h का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इफ़ एनी सम पेबल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज नॉट पेड, अगर हमने नहीं पे किया विद इन अ टाइम लिमिट देन एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ एसेसी, एक्सपेंसेस विल अलाउड ओनली आफ्टर द पेमेंट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई ड्यू है मैंने कोई जनवरी में परचेज़ किया है, अगर मैंने उसका मार्च में भी पेमेंट कर दिया 45 आफ्टर 45 डेज़, तो हमें वो फाइनेंशियली 24-25 में अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई जनवरी का परचेज़ है और अगर हमने पेमेंट किया है आफ्टर मार्च यानी अप्रैल में किया है तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, वो अगले फाइनेंशियल यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होगा।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।